नहीं, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हमसे गलती हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, निकालो। हेलो। हेलो अली, मैं दीक्षित बोल रहा हूँ। जैन सर। जैन। अली, मैं तुम्हारे पास एक अर्जेंट केस भेज रहा हूँ। कौन सा केस सर? पिछले कुछ महीनों में जिले के अलग अलग गांव और शहरों से 6 लड़कियां गायब हुई हैं, जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। ओह सर, किसी के पास कोई फिरौती का कॉल आया? नहीं अली, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सारी की सारी लड़कियां विदेश में जाकर गायब हुई हैं। विदेश में? हाँ, और आज सुबह ही एक और लड़की के माता पिता ने मेरे केबिन में आकर धरना दिया। उनकी बेटी भी 1 महीने पहले ही गायब हो गई है। अली, मैं उस लड़की के माता पिता को और इन 6 लड़कियों की केस फाइल तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ठीक है सर, मैं देखता हूँ सर। अली, इस केस को जल्दी सॉल्व करो, इससे पहले कि मीडिया को पता चले। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैन सर। जय। साहब, हमारा नाम है रविकांत झा। ये हमारी धर्म पत्नी है निर्मला झा। हम मनिहार गांव से है साहब। कहा है ना कि हमारी बिटिया प्रीति झा 2 महीने पहले अमेरिका गई थी नौकरी करने के लिए। अब वहाँ जाने के बाद तो रोज़ हमका फ़ोन करती थी, वीडियो कॉल भी करती थी और हमका फ़ोटो भी भेजा करती थी। लेकिन साहब, पता नहीं कहाँ हुई गवाह है, पिछले 20 दिन से उसका एक भी फ़ोन नहीं आया और हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन बंद आता है। समझ में नहीं आता कि वहाँ हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। आप लोगों ने इससे पहले किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ साहब, लिखाई थी, पर जब बहुत दिन तक कुछ नहीं हो पाया तो हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंच गए। और हाँ साहब, कमिश्नर साहब ने हमें बताया कि उन्हें ये मालूम पड़ा है कि हमारी बेटी की उम्र की और 5 लड़कियां गायब हुई है, पूरे जिले के अलग अलग गांव से। तो साहब, ये सारी लड़कियां तो अमेरिका गई थी नौकरी करने के लिए, लेकिन पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गए। प्रीति की कोई फोटो है आपके पास? हाँ हाँ, है ना? ये देखिए साहब, ये फोटो। तो साहब, ये अमेरिका से भेजी थी ना, ये सारी फोटो है ये। आपके पास प्रीति के पासपोर्ट की कॉपी है? हाँ है मेरे। ये देखिए साहब, ये है कॉपी। अच्छा, ये प्रीति को नौकरी के बारे में कैसे पता चला? किसी न्यूज़पेपर से या नौकरी दिलाने वाले एजेंट से? नहीं साहब, ये नौकरी तो फ़ोन से मिली थी। वो क्या कहते हैं, इंटरनेट, वो जो ऑनलाइन होती है ना, वैसे मिली थी नौकरी। इंटरनेट पर? मतलब किसी वेबसाइट से? अब सर, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, तो हमें इतना तो पता नहीं है, लेकिन प्रीति बहुत मेहनती है, पूरा दिन फोन में लगी रहती थी। एक दिन उसने बताया कि उसकी जॉब लग गई है। हम लोग भी खुश हो गए, लेकिन अब सोचते हो काहे जाने दिया अपनी बिटिया को। प्लीज आप रोइए मत प्लीज। प्रीति जहाँ कहीं भी है, सीआईएफ की टीम इसको ढूंढ निकालेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। छह लड़कियां गायब हैं यार। जय हिंद साहब। जय। सर, कमिश्नर साहब ने फाइल भिजवाई है, इसमें उन 6 लड़कियों की डिटेल्स है। थैंक यू।
इनमें उन सब लड़कियों की पासपोर्ट की कॉपी है और उन कंपनियों की डिटेल्स है जहाँ पे ये काम किया करते थे। मीनाक्षी, अजय, आप लोग जरा पासपोर्ट ऑफिस जाओ और पता करो कि इनको वर्क वीजा कब इशू किया गया था, और जिन कंपनीज में ये काम करती थी वो सब असली हैं या कोई फ्रॉड वगैरह भी हैं? अली सर, ये सारी लड़कियां 19 से 23 साल के बीच की हैं और इस उम्र के ज्यादातर बच्चे आजकल ये सोशल नेटवर्किंग साइट पे काफी एक्टिव है, जैसे मेजबुक.com। तो क्यों ना इनके अकाउंट चेक किए जाए? हाँ, बड़ा उम्दा आइडिया है यार। जैक, क्या हो सर? जैक एक काम करो, इन लड़कियों की फेसबुक प्रोफाइल चेक करो, देखो इनके दोस्त कौन है, किससे इनकी ज्यादा बातचीत होती थी, हैं? जैसे कोई खास क्लू, कोई खास पैटर्न मिले तो बताना। कुल बहुत पका था ये। प्रीति झा, इस नाम की किसी लड़की को तो वर्क वीजा जारी नहीं किया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो बिना वीजा के अमेरिका कैसे जा सकता है? आप इन 5 लड़कियों की डिटेल्स चेक करके बताइए। ये सारी लड़कियां गांव की हैं, नौकरी करने विदेश जाती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं। एक और कॉमन बात है सर इन सभी लड़कियों में, आर्थिक रूप से ये सभी लड़कियां काफी गरीब घराने से हैं। सर, हमें पासपोर्ट ऑफिस से बहुत ही सरप्राइजिंग बात पता चली। क्या? सर, पासपोर्ट डिटेल्स के हिसाब से ना तो प्रीति झा और ना बाकी की 5 लड़कियां देश छोड़कर बाहर गई हैं। What? जी सर, हमने उन कंपनीज के बारे में भी पता किया जहां उन लड़कियों को जॉब मिली थी सर। सर, सारी कंपनीज तो असली हैं, पर ये लड़कियां उन कंपनीज में जॉब नहीं करती थी। ऐसे कैसे हो सकता है सर? लड़कियों के माँ बाप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी लड़कियों ने विदेश से वीडियो कॉल की थी। और लड़कियों की फोटोज भी हैं माँ बाप के पास, किसी ने रोम से भेजी है, किसी ने इटली से, किसी ने ऑस्ट्रेलिया से। अब या तो पासपोर्ट वाले गलत हैं या माँ बाप गलत हैं, दोनों तो सही नहीं हो सकते ना भाई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लड़कियां गायब हुई हैं उन सब के पीछे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का हाथ हो, जिसने इन लोगों को किसी बात का झांसा दिया होगा और विदेश भेज दिया? सर, अगर ऐसा है तो हो सकता है ये लोग नकली पासपोर्ट और नकली वीजा बनवाकर लड़कियों को देश से बाहर भेज रहे हो। अब इसका पक्का जवाब तो एयरपोर्ट से ही मिलेगा। एक काम करो, माँ बाप के स्टेटमेंट के मुताबिक जिस डेट को लड़कियां देश के बाहर गई हैं ना, उस डेट की एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करो तुम लोग। चलो। 12 जून की फुटेज दिख रही है जब प्रीति इंडिया से बाहर गई। मैडम, ये तो प्रीति के माँ बाप उससे दोपहर 2 बजे उस दिन एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए। मैडम, प्रीति एयरपोर्ट के अंदर तो गई ही नहीं। इसका मतलब प्रीति इंडिया में ही है। लेकिन मैडम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि प्रीति के माँ बाप का कहना है कि उसने अमेरिका से उन्हें फोटो भेजी और उनसे वीडियो कॉल पर बात भी की। ये तो सच में बहुत बड़ी पहेली है। अच्छा, बाकी की लड़कियों की फुटेज दिखाई जल्दी। मैडम, बाकी की सभी लड़कियां एयरपोर्ट तो आई, लेकिन इनमें से एक भी लड़की एयरपोर्ट के अंदर नहीं गई। हद हो गई। अगर ये लड़कियां इंडिया के बाहर नहीं गई, एयरपोर्ट से वापस चली गई, लेकिन घर पे भी नहीं पहुंची, तो फिर ये लड़कियां गई कहां? क्या पता चला जैक फेसबुक से? हाँ सर, मुझे इन सारी चीजों में से एक चीज बहुत कॉमन मिली है। ये सारी लड़कियां मेजबुक.com के अलावा एक और डेटिंग वेबसाइट पर, और वो है dodil.com। और वहां से ना मुझे एक बहुत सॉलिड क्लू मिला। dodil.com, अब ये क्या है? ओल्ड मैन, आपने ऑनलाइन बैंकिंग सुना होगा, ऑनलाइन बुकिंग भी सुना होगा। वैसे ही ऑनलाइन डेटिंग करके एक ऐप आता है जहां लड़के और लड़कियां नए नए गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं, यू नो। कमाल है। हमारे जमाने में तो शादी ब्याह में ही
लड़के लड़कियों से मिलना होता था। ये तुम्हें कैसे पता चला dodil.com के बारे में? I'm there in that online dating website. तुम्हें कौन सा सॉलिड क्लू मिला है इस dodil.com पे मिस्टर जैक? मुझे ये सॉलिड क्लू मिला कि इन तीनों की प्रोफाइल में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि इन तीनों को वर्ल्ड टूर करना है। लो बस इतना ही क्लू मिला तुम्हें? जैक को और भी कुछ पता चला है। प्रीति झा के साथ साथ 2 और लापता लड़कियों की भी प्रोफाइल हैक की इसने। तो तुमने उनकी प्राइवेट मैसेजेस की हिस्ट्री भी चेक कर ली होगी? यप। और हाँ सर, ये तीनों लड़कियों में एक और चीज कॉमन है और वो ये है कि ये तीनों लड़कियां एक ही बंदे से बात करती थी और वो है आजाद यात्री। इसी बंदे ने इन तीनों लड़कियों को विदेश में जॉब दिलाने का ऑफर दिया था। जूही? राहुल शर्मा, राइट? सही पहचाना। हाय। नमस्ते। वेटर। सच में जूही, मुझे नहीं पता था कि मुझे dodil.com पर इतनी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर जितनी सुंदर है, तुम रियल लाइफ में उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल हो। चलिए, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। वैसे आप भी कम हैंडसम नहीं है। तो आगे क्या करने का प्लान है? पहले तो सोचा था कि आर्मी ज्वाइन करूंगी, लेकिन अब ये सोचा है कि कुछ ऐसी जॉब करूं जिसमें मैं पूरी दुनिया घूम सकूं। घूमने फिरने का बहुत शौक है तुम्हें? हाँ। कब तक गोमती नगर में टाइम वेस्ट करूंगी? अंदर से बस जोर से आवाज आती है कि जूही बाहर निकल। लाइफ बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी। वैसे मैं भी फॉरेन में सेटल होना चाहता हूँ। अब पैसे तो बहुत कमा लिए, बस बाहर घूमना फिरना चाहता हूँ। मुझे पेरिस बहुत पसंद है। तो फिर पेरिस में सेटल हो जाएंगे। अच्छा जूही, मेरे घर चलोगी? अभी तो काफी टाइम हो गया है और रूम पे पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना? या फिर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलते हैं घर आपके। ये हुई ना बात। चलो फिर। वाह राहुल, आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? आपके मॉम डैड कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। अच्छा, ऊपर वाले कमरे में चले? काफी अच्छा है आपका। तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी है। अब देखते रहेंगी या कुछ बोलेंगे भी? अब क्या बोलूं? अच्छा जूही, तुम्हारा पासपोर्ट बन चुका है? वो तो 2 साल पहले ही बन चुका था, लेकिन अभी तक कहीं घूमी नहीं हूँ। अगर तुम चाहो, तुम्हारे लिए मैं जॉब ढूंढ सकता हूँ, तुम्हारे फेवरेट पेरिस में। उसका बेनिफिट ये होगा कि तुम्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सच्ची? मुच्ची। अच्छा जूही, एक बात बताओ, तुमने अपने पेरेंट्स को तो नहीं बताया ना हमारे बारे में? आप पागल हैं क्या? पेरेंट्स को पता चलेगा ना तो घर से निकलना बंद हो जाएगा मेरा। एक काम करो, पहले कोई जॉब ढूंढ लो, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे पे ट्रस्ट आ जाएगा और फिर बता देना कि तुम्हारे भी हैं कोई। समझ रही हो ना? एग्जैक्टली। म्यूजिक?
ये कैसी आवाज है? कुछ नहीं जूही, वो ना कोई बिल्ली होगी। मैं जरा उसे दूध पिला कर आता हूँ। जल्दी आना। आजाद यात्री, उसकी कोई फोटो वोटो मिली तुम्हें? फोटो नहीं मिली है सर, इंसान की फोटो नहीं, चील की फोटो। चील? सर तुमने इस उड़ते पंछी आजाद यात्री का अकाउंट हैक नहीं किया? सर यू नो, आम आदमी लोग अपना पासवर्ड छोटा रखते हैं, दे कीप इट स्मॉल। पर ये जो आजाद यात्री है, इसका पासवर्ड लंबा है, सो मुझे क्रैक करने में टाइम लगेगा। और टाइम नहीं है हमारे पास। मतलब तुमसे इसका पासवर्ड ना मिल पाएगा? हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? राहुल, ये कहाँ चला गया? राहुल, राहुल, आप अंदर हो क्या? राहुल, 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 मेरी आशिकी में रुकावट डाल रही थी ना? हाँ? तो तुम्हें असलियत का पहले ही पता चल गया। अच्छा है, वैसे अब कुछ नहीं हो सकता। सर लुक, इसकी प्रोफाइल देखकर ये लगता है ना कि ये इन तीनों लड़कियों पे ना घाट डालकर बैठा है। तो मतलब अगर प्यासा कुएं के पास नहीं जा सकता तो कुएं को प्यासे के पास बुलाना होगा। क्या मतलब सर? हमें एक नकली प्रोफाइल तैयार करनी होगी, एक ऐसी लड़की की जिसे वर्ल्ड टूर पे जाने की तमन्ना हो। हाँ सर, आई गॉट द गर्ल। और लड़की तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, मीनू, मीनाक्षी मैम। I'm ready. बचाओ, कोई है? जूही बेबी, कहां भाग कर जाओगी? आ जाओ जूही, बाहर आओ। अब कुछ नहीं हो सकता। आ जाओ, जल्दी आओ, निकल निकल।
स्वीटी खन्ना, आउटगोइंग, extrovert, wants to travel around the world. चिराग, ये है तेरा परफेक्ट शिकार। दो दिन हो गए। इस आजाद यात्री ने मीनाक्षी को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अच्छा, अब इस आजाद यात्री के बारे में कुछ और नोटिस किया तुमने? यप सर, dodil.com पर तो कुछ नहीं मिला, आई मीन नथिंग। लेकिन इसका एक अकाउंट facebook.com पर भी है जो बहुत सारी यू नो आई मीन बहुत सारी कैट वीडियो शेयर करता है। एक काम करते हैं। हाँ भाई, dodil.com, कौन है मेरा अगला शिकार? स्वीटी खन्ना। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, वो तो मैं भी घूमना चाहता हूँ, और मुझे कैट्स बहुत पसंद है। आजाद यात्री का मैसेज आया। क्या लिखा है उसमें? मैं दुनिया देखना चाहता हूँ और मुझे कैट्स बहुत पसंद है। आजाद यात्री आज कॉफी पर मिलना चाहोगे? कैफे स्काई हिल्टन। और अपना नंबर भेजो। इसको नंबर देना चाहिए। सर इतना सोचेंगे तो कैसे चलेगा? दे देती हूँ, दे दो। पर मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? पर मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? मैं तुम्हें पहचान लूंगा। देखो, हमारे पास इस आज़ाद यात्री के बारे में कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, तो हमारा आज का मिशन होगा उसका चेहरा पहचानना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना और उस पर नजर रखना। तो हमको तो लगता है यही है वो कमीना। चल के अरेस्ट करते हैं, थोड़ा 3rd डिग्री देते हैं, तब बक देगा। नहीं यार अरमान, बिना सबूत के पकड़ेंगे तो अलर्ट हो जाएगा, कोर्ट से बच के बाहर आ जाएगा। थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। मीनाक्षी, तुम तैयार हो? हाँ सर। हेलो। हाय दीदी, बस पहुंच चुका हूँ। कहाँ हो आप? बस आई विल बी देयर इन 2 minutes। या मीनाक्षी, थोड़ा संभाल के। शंभू जी, आप लोग हैं ना आसपास? आती हूँ सर। सुशांत, अजय, तुम लोग यहाँ बाहर नजर रखो, हम लोग जरा मुंह दिखाई करके आते हैं। एक्सक्यूज मी, आजाद यात्री। हाय। हाय। कॉल मी दीपक। ओ, तो आपका नाम भी है? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आई एम स्वीटी खन्ना। तो दीपक शाह, आप काम क्या करते हैं? वेल, आई एम अ बिजनेसमैन। ओह नाइस। और कहाँ की यात्रा की है आपने? पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका घूम चुका हूँ, बस अब अफ्रीका घूमने का प्लान है। सर 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 सर, थोड़ा सा खड़े होके एक बार राइट पे जाके पिक्चर लीजिए। एक्सक्यूज मी, जरा यहाँ भी आना भाई। मैं देखना चाहती हूँ कि इंडिया से ज्यादा
जिस देश में ज्यादा लोग हैं वो देश कैसा है? साउंड्स परफेक्ट। ऐसे मेरे भी चाइना में काफी दोस्त। ओह नाइस। तो फिर तो मैं बता सकती हूँ आपको कि मैं कब जाऊंगी। अबे मीनाक्षी तू यहाँ? आप कौन? अबे मैं हूँ यार, जोगेश्वरी, जुगनी। कॉमर्स क्लास में हम लोग फर्स्ट ईयर में साथ में पढ़ते थे, याद आया? मैंने सुना है तू इंस्पेक्टर बन गई है। हाँ? एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हनुमान, शंभू, इस दीपक शाह को नजर से गायब नहीं होने देना चाहिए। अरे मीनू, तूने शॉर्टकट कब से पहनने शुरू कर दिए? सुन ना, वैसे मीनू नाइस। हाँ यार जुगनी तू जा यहाँ से, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। सुन, मुझे अभी बात करनी है तेरे। सर अंदर कोई नहीं है, लगता है भाग गया। अजय, सुशांत, लगता है वो यहाँ से बाहर निकल गया, नजर रखो उस पे। कहाँ भाग रहे हो आजाद यात्रिक? हाँ, कहाँ भाग रहा था? क्यों भाग रहा था? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तो पुलिस का नाम सुन के भाग काहे रहे? पुलिस को देख के तो हर किसी को डर लगता है ना सर। अच्छा मियाँ, तुम रहते कहाँ हो ये बताओ जरा। क्यों सर? सवाल नहीं पूछा, जवाब मांगा है, जवाब दे। अरे यार, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी। कहाँ रहते हो, एड्रेस बताओ जरा। चिराग शर्मा, ये किसका नाम है? मेरा नाम है सर। यही है वो जिसे हम ढूंढ रहे थे। तलाशी लीजिए इनके घर की जरा। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया तुमने? ये देखो, इतनी सारी लड़कियों की रिपोर्ट है हमारे पास। पहचानते हो इनको? हाँ सर, मैंने इनसे एक दो बार चैटिंग जरूर की थी दोदिल.com पर, मगर चैटिंग करने का ये मतलब तो नहीं है ना सर कि मैंने क्राइम किया है? नहीं, क्राइम तो नहीं है, पर ये नकली नाम बताने की क्या जरूरत थी स्वीटी खन्ना को? हाँ? सर मैं तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए दोदिल.com पर था सर। अगर मुझे शादी करनी होती तो किसी डेटिंग वाली साइट पर नहीं, शादी वाली वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाता। सिर्फ यही रीजन था कि मैंने अपना असली नाम नहीं बताया। और वैसे सर, इनका भी असली नाम स्वीटी खन्ना तो नहीं होगा ना सर? अच्छा, तुम्हें क्या लड़कियां इस्तेमाल करने और टाइम पास करने की चीजें लगती हैं? आजकल के लड़के लड़कियों के संस्कार खत्म हो चुके हैं, बिना शादी किए रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं। हाँ? सर ये सच बोल रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं मिला। सर आप लोग चाय पीना पसंद करेंगे? नहीं चिराग शर्मा जी, माफ कीजिएगा, चलते हैं अभी। हाँ, थैंक यू, चलिए। सर लेकिन ये बिना सबूत के हम कुछ कर नहीं सकते ना भाई। इसके घर के आसपास का भी नजारा देखना पड़ेगा थोड़ा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी गलत आदमी के पीछे पड़े?
और क्राइम किसी और ने किया हो। शंभू, इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिख रही है मुझे। चिराग पर निगरानी रखनी पड़ेगी आज रात। हम रखते निगरानी आज। सुशांत, अजय, तुम लोग भी रुको हनुमान जी के साथ आज। हाँ, ओके सर। चलो। हाँ सुशांत। हाँ सर। कोई दिख रहा है? मूवमेंट तो नहीं है सर। हाँ सर। और गायब हो गई। क्या? जूही गुप्ता नाम है इस लड़की का। क्या ये लड़की भी इंडिया से बाहर जाने के बाद लापता होगी? नहीं यार, ये लखनऊ से ही लापता हुई है। आज सुबह जब हम अखबार पढ़ रहे थे तो इसकी खबर छपी। 10 दिन पहले गायब हुई है। सर, अगर ये लड़की लखनऊ से गायब हुई है तो इसका बाकी की लड़कियों से क्या संबंध हो सकता है? शंभू, आप जरा ये खबर पढ़िए। जूही गुप्ता, उम्र 21 वर्ष, गोमती नगर की मूल निवासी थी। बचपन से ही खेल कूद में और स्काउट में आगे रहने वाली जूही को विश्व भ्रमण पर जाने का शौक था। सर, ये विश्व भ्रमण क्या होता है? वर्ल्ड टूर पे जाने का शौक। छोटे शहर की लड़की, तभी मुझे शक हुआ। मैंने जैक से बोला जरा dodil.com पे पता करो इस लड़की का। और हाँ, आपको पता है क्या, जूही भी आजाद यात्री से चैटिंग कर रही थी। वाह ओल्ड मैन। सर, ये कोई सहयोग तो नहीं हो सकता कि 7 लड़कियां जिन्होंने इस चिराग शर्मा से चैटिंग की है सब गायब हो जाती? वही तो। पर अनुमान, हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। इस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। सर, ये चिराग शर्मा पर निगरानी किसने रखी हुई है? अजय और सुशांत। यार सुशांत, और कब तक इंतजार करना पड़ेगा इस चिराग का? यार मुझे तो लगता है कि इसने कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर कुछ किया होता तो अब तक घर छोड़कर भाग गया होता, क्योंकि इससे तो पता चल चुका है ना कि CIF इसके पीछे है। और ये है कि घर छोड़कर भागना क्या, घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है। थोड़ा इंतजार करते हैं। हाँ। ये क्या? एक मिनट। हाँ सुशांत। सर, चिराग अभी अभी अपने घर से बाहर निकला है, बड़ा सा ब्रीफकेस लेके। हमारे वहां आने तक उसे रोक के रखो, जाने मत देना, हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। बस वो मत करना। चलिए चिराग शर्मा जी, आपका खेल तो खत्म हो गया। वैसे इस सूटकेस में है क्या? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। तो इतना बड़ा सूटकेस लेके जा कहाँ रहे हो? तने खोलिए इसे। खोल। चल खोलो उसको, चलो। ये सुबह सुबह कॉपी किताब लेकर कहाँ जा रहा था? डिस्ट्रॉय करने सर। अब देखिए ना, दुनिया में किताबें तो बहुत हैं, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं है। अब आप लोगों को ही देख लीजिए, मैंने थोड़ी सी शक्कर छिड़की,
अब सब लोग चींटी की तरह भागकर मेरी तरफ आ गए। जूही गुप्ता के साथ क्या किया तुमने? जूही, कोमल, सृष्टि, प्रीति, मीरा, ये सब कहाँ है ये मुझे नहीं पता और ना ही मैं बता सकता। ये तो कोई ज्ञानी ही बता सकता है, आप लोगों की तरह। बहुत हंसी आ रही है ना, जरा चलो घर दिखाओ, एक बार फिर से तलाशी लो भाई इनकी। जितनी तलाशी लेनी है ले लीजिए सर, क्योंकि आप लोगों को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलने वाला। जरा बारीकी से घर की तलाशी लो। लड़कियों से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पर जरा ध्यान से। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, हम तलाशी किस चीज की कर रहे हैं? मेरा मतलब है पिछली बार भी जब हम लोग यहाँ पर आए थे हमने तलाशी ली थी, तब औरतों के बैग, लिपस्टिक, नेल पॉलिश ऐसा कुछ मिला तो नहीं था सर? कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, मतलब इन चीजों के अलावा भी कोई चीज जो हमें उनकी तरफ इशारा करे। सर कुछ नहीं। ऐसा कैसे? पिछली बार हम में से किसी को कुछ नहीं मिला क्योंकि हम किसी चीज को ढूंढ रहे थे जिससे लड़कियों का पता लगाया जा सके, इसलिए हम में से किसी का ध्यान इस पे नहीं गया। इस दीवार पे ध्यान नहीं गया? इस दीवार में ऐसा क्या है सर? शंभू, कभी कभी ऐसा होता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं हमारी आंखों के सामने होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्या? ये निशान याद है जूही गुप्ता के बारे में अखबार में क्या लिखा था कि वो खेल कूद में और स्काउट में आगे है। हाँ सर, लेकिन ये निशान काहे का है? ये निशान नहीं है, मॉर्स कोड है। जो स्काउट वगैरह की ट्रेनिंग लेते हैं ना, उन्हें ये भाषा सिखाई जाती है। मॉर्स कोड? हाँ, मॉर्स कोड। टेलीग्राम पोस्ट मॉर्स कोड से ही भेजा जाता है। हाँ सर, लेकिन इसे पढ़ेंगे कैसे? शंभू, अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं ना, उनको मॉर्स कोड में डैश और डॉट से लिखा जाता है। एक डॉट डैश मतलब ए, एक डैश और 3 डॉट मतलब बी, डैश डॉट मतलब सी, समझे? लेकिन सर इसमें क्या लिखा है? कारपेट। कारपेट? कारपेट? तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आजाद। शाम होने को है, घर की तरफ लौट चलो।
इंस्पेक्टर हनुमान, अब आप जनाब चिराग शर्मा को कॉलर से खींच के ला सकते हैं। सर ये तो स्टूडियो सेटअप है। सर ओह नो, प्रीति, प्रीति, हाँ? कहाँ है बाकी की लड़कियां? सर, वो बॉडी गिलाने वाला केमिकल है। इसका मतलब इस राक्षस ने लड़कियों को इस केमिकल में इसे भी मैं यहीं डुबा के मार देता, मगर वो क्या है ना सर, जब तक मुझे कोई दूसरा शिकार नहीं मिलता मैं पहले को नहीं मारता। जूही गुप्ता मेरे जाल में फंसी और इसीलिए मुझे उसे पहले मारना पड़ा। और यही रीजन है कि ये प्रीति झा अभी तक जिंदा है। हमें तो भैया एक बात समझ में नहीं आई, अगर लड़कियों को फंसा के चिराग यहाँ पे लाता था तो फिर ये लड़कियां अपने माँ बाप से वीडियो पे बात कैसे करती थी? कैमरा ट्रिक शंभू, कैमरा ट्रिक। ये लड़कियां ग्रीन पर्दे के सामने खड़े होकर बात करती थी जो चिराग रिकॉर्ड करता था, और बाद में उस ग्रीन पर्दे पे विदेशी फोटोज और वीडियोस चिपका देता था। ये फिल्मों में अक्सर ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्रोमा स्क्रीन कहते हैं। चिराग हर लड़की के साथ यही करता था, लड़कियों को एयरपोर्ट पे बुला लेता था और फिर वहां पहुंचकर उन्हें फ़ोन करता था कि वीज़ा के कागजात में कुछ सिग्नेचर्स रह गए हैं, और वीज़ा ऑफिसर उसके घर आए हैं। फिर घर गए तो बोला कि वीज़ा में कुछ टाइम लगेगा, 1-2 दिन और रुक जाओ, और वेरिफिकेशन के लिए वीज़ा ऑफिसर घर पे भी आएंगे। हम उसकी बात मान गए क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से अपने मम्मी पापा को मनाया था, और अगर घर वापस जाते तो बहुत हंगामा होता। फिर जब हम उसके साथ 1-2 दिन रह गए तो बदनामी के डर से वो झूठी फोन कॉल्स वाली बात भी मान गए। चुपचाप से फोटो खिंचा लो। मुझे जाना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें एहसास हो गया था कि चिराग झूठ बोल रहा है, ना तो वो कोई बिजनेसमैन है और ना ही वो हमें अमेरिका ले जाने वाला है। फिर जब हमने उससे कहा कि हमें घर वापस जाने दो तो वो उसने हमें बंदी बना लिया। फिर एक दिन वो किसी लड़की को घर लेकर आया था, हमने उस लड़की की भी ध्यान खींचने की कोशिश की, पर उसने उस लड़की को मार दिया।
कोई बात नहीं, रिलैक्स। गलती तो आपकी भी है प्रीति। जिन लोगों को अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं, वो अक्सर दुनिया से धोखा खाते हैं। सॉरी सर, उम्मीद करते हैं कि हमारी गलती दूसरों के लिए सीख बने। प्रीति, देखो तुमसे मिलने कौन आया है, आइए। घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आई, ढाल बनकर सामने माँ बाप की दुआएं आई।